अस्सलाम वालेकुम। तो उम्मीद है आज भी आप लोग खैरियत से होंगे। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे अरब के अंदर अमर बिन लुहई इसने जो है बुत परस्ती की शुरुआत की और फिर कैसे धीरे धीरे हर घर घर में बुत परस्ती अरब के अंदर फैल गई और कैसे उन्होंने नए नए उनके तरीक़े अपना लिए थे और जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दीन था उसको बदल कर एक नया दीन बना लिए थे। और जो खाने काबा है, खाने काबा के अलावा दूसरे भी और बहुत सारे मंदिर जगह जगह बन गए, यहाँ पर उन्होंने अपने बुत रख लिए। सबको वो इज्जत करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिल में था कि जो सबसे बड़ा जो मंदिर है, सबसे बड़ा जो घर है, जो अल्लाह का घर है, जो कि उनके अल्लाह के दोस्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया है, वो तो खाना काबा ही है जो कि मक्का में है। भले से वो बाकी सबको मानते थे, लेकिन मेन उनको पता था और सबसे ज़्यादा उनके अंदर इज्जत भी काबा की ही थी, क्योंकि वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बनाया हुआ घर था। तो फिर हम हजूर के नस्ल देख रहे थे, उदत से लेके अदनान से लेके मुदार से होते हुए मुदरिका से लेके हम किनाना तक पहुंचे थे। ठीक है, तो किनाना के बाद अगले आए नदर, जिनसे कि फिर हजूर का नस्ल चली। फिर नदर के बाद मालिक आए। तभी एक बात आती है कि इनका नाम कुरैश कब पड़ गया, क्योंकि ये जो हजूर का कबीला था, इनका नाम तो पहले कुरैश नहीं था। तो इनका नाम कुरैश कैसे पड़ा, इसके बारे में भी बहुत सारी अलग अलग बातें आती हैं। कोई एक पक्की बात नहीं मालूम है कहाँ से आ गई, लोग अलग अलग बात कहते हैं। जैसे कि कुछ का मानना है कि जब ये बनु नदर का जब कारवां आता था तो उनका जो रहबर था उसका नाम कुरैश था। जब वो लोग पहुँच जाते थे तो लोग कहने लगते थे देखो कुरैश आ गए, कुरैश आ गए, क्योंकि उनका जो कारवां का रहबर था उसका नाम ही था ना कुरैश, इसीलिए। फिर कुछ लोग कहते हैं क्योंकि कुरैश अपने बहुत ही मजबूत थे अरब के अंदर और सबसे मजबूत लोग थे, तो समुंदर की मछली है किर्श, अरबी में किर्श बोलते हैं शार्क मछली को, क्योंकि सबसे मजबूत होती है, इसलिए इनका नाम भी किर्श मछली के ऊपर इनका नाम में कुरैश पड़ गया। ये लोग भी सबसे मजबूत हैं। फिर दूसरा कुछ लोग कहते हैं कि जो नदर है, नदर बिन किनाना, ये जो है जितने भी हाजी आते थे अरब के अंदर हज करने के लिए मक्का में, तो वो सबकी पूछताछ करते थे, सबकी देख रेख करते थे, उनके सारे मसले हल करते थे। तो क्योंकि वो सबसे पूछने वाले थे, तो अरबी में एक वर्ड है अर्श, पूछना, पूछताछ, तो उस वजह से लेके उनका नाम जो है वो कर्श थे, उनका नाम कुरैश पड़ गया। फिर कुछ कहते हैं कि जो नदर बिन किनाना है, इनका नाम ही कुरैश था, लेकिन फिर किसी कुछ का कहना है कि नहीं, इनका नाम भी कुरैश नहीं था। कुछ और कहते हैं कि बाद में 3-4 जनरेशन आगे नदर के बाद कुसई आए, कुसई बिन किलाब। तो इन्होंने क्या किया कि जितने भी कुरैश जो कबीले वाले अलग अलग जगह छितराए हुए थे, उन सबको एक जगह इकट्ठा कर लिया। क्योंकि उन्होंने सबको इकट्ठा किया तो जो उस पर नाम पड़ गया था उस पूरे कबीले का, मतलब कि बनु नदर वालों को उन्होंने इकट्ठा किया 4-5 जनरेशन के बाद सबको, तो उनका नाम फिर पड़ गया था तकर्रशल बनु नदर, तकर्रशा बनु नदर। तो इस वजह से फिर उनका नाम कुरैश पड़ गया, लेकिन ऐसे अलग अलग लोग बोलते हैं। तो भी कुसई को भी ऐसा क्यों कहा गया कि उन्होंने सबको इकट्ठा कर दिया फिर उनका नाम। तो कुसई के बारे में भी आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे उन्होंने क्या क्या कैसे कैसे इकट्ठा किया सारे कबीले वालों को, अपने वालों को। उसके बाद फिर तभी हम कहाँ गए, किनाना, किनाना के बाद आ गए नदर, नदर के बाद आए मालिक, मालिक के बाद आए फिहिर, फिहिर बिन मालिक। तो ये जो फिहिर है, इनके ज़माने में क्या हो गया कि हसन नाम का एक बंदा आया यमन से अपने आदमियों को लेकर, ये खाने काबा की जो पत्थर है, पाकीज़ा पत्थर है, उनको उठा के यमन लेके जाएगा, ताकि यमन के अंदर जो है लोग हाजी आना शुरू हो जाए और लोग इसको छोड़ दें, उसकी इज्जत बढ़ जाए यमन की। इस वजह से लूटने के लिए आया वो, लेकिन फिर काफ़ी दूर तक आया, रोड ब्लॉक किया, बाकी लोगों को परेशान किया, लेकिन मक्का के अंदर आने से डर रहा था वो, इन्हीं कुरैशों की वजह से कि ये लोग पता नहीं आएंगे तो अटैक करें, डर रहा था। तो जब कुरैश वालों को ये सारी बात मालूम पड़ी, बनु नदर को, बनु किनाना को, ये अलग अलग लोग थे, तो ये सारे मिलकर जाके उस पर अटैक किए, उसको अटैक करके उसको वहाँ से भगा दिए। तो फिर ये फिहिर बिन मालिक के अंडर में जाके इन्होंने लड़ाई की, मेरे से उनको भगाया वो हसन को। उसके बाद फिर आए गालिब, गालिब बिन फिहिर बिन मालिक।
तो इनके बारे में भी देखिए हम डिस्कस किए थे हम लोग, जब राबिया बिन नसर ने जब ख्वाब देखा था तब सती और शिक्का उसने बुलाया था ना जानने के लिए कि ख्वाब का मतलब क्या होगा, ताबीर बताओ। तब सती ने बताया था ताबीर बताने में कि गालिब बिन फिहर बिन मालिक बिन नदर, इसके औलादों में से आगे चल के एक पैगम्बर आएगा। तो यही वो गालिब बिन फिहर थे जिसका उन्होंने नाम लिया था। फिर गालिब के बाद आए फिर लुआई, लुआई के बाद फिर आए काब, फिर काब के बाद मुर्रा। अभी ये जो मुर्रा है, मुर्रा के भी एक तो मुर्रा के दो बेटे हो गए एक तरह से देखा जाए तो एक बेटा जो है किलाब, किलाब से हजूर की नस्ल चली, और जो दूसरे बेटे थे तैम, तैम से जो नस्ल चली उसमें से अबू बकर थे आगे चल के। तो इस तरह से किलाब आए फिर जिनसे हजूर के जनरेशन चला। फिर किलाब के बाद फिर कुसई आए जिनका नाम पड़ा था इतना। तो कुसई के बारे में ऐसा आता है कि कुसई का जो बाप थे उनकी शादी हुई थी फातिमा नाम की लड़की से, ठीक है। तो फिर उनका एक दो बेटे थे, एक का नाम था ज़ुहरा और एक थे कुसई। तो ज़ुहरा जो है कुसई से काफ़ी बड़े थे। तो ज़ुहरा जब कुसई के बाप का इंतकाल जल्दी हो गया जब वो छोटे थे तभी, तो फिर उनकी माँ जो फातिमा है, एक और एक बंदा आया राबिया नाम का शाम से, सीरिया की तरफ से, वो मक्का में आया। मक्का में आके इनकी शादी हो गई इनकी माँ फातिमा से। फिर वो इनकी माँ को लेके चले गए वापस सीरिया शाम में। तो जब माँ इनकी शाम गई तो वहाँ पर जो है ज़ुहरा जो है मक्का में रह लिए अपने कबीले वालों के साथ, क्योंकि उनकी उम्र थोड़ी बढ़ गई थी तो यहीं रहे वो। और कुसई काफ़ी छोटे थे, इतना छोटे कोई देखने वाला नहीं था करके इनकी माँ लेके चले गई इनको शाम। फिर वहाँ चली गई तो उनका जो सौतेला बाप है राबिया, राबिया से फिर फातिमा को एक और एक बेटा हुआ जिनका नाम था रीज़ा, ठीक है। तो ये कुसई, रीज़ा और ज़ुहरा ये तीन भाई थे। तो रीज़ा और कुसई शाम में थे और ज़ुहरा ये मक्का में थे। फिर वहाँ पे वही राबिया से उनकी दूसरी बीवी से तीन बेटे और थे। तो ये सब वो लोग वहाँ पे साथ में रहते थे कुसई, और वहीं पे पले बड़े सब बड़ा हो गए उनके अंडर में ही, और वहीं का खुद को समझते थे, वहीं के हिसाब से रहते थे। खुद को उन्हीं कबीले का भी कहते थे, खुदा कबीला था उनका, खुदा, खुद को खुदा कबीले का ही कहते थे कि मैं यहीं का हूँ। बाद में जब बड़े हो गए तो एक बार किसी बात से झगड़ा हो गया उनका आपस में वहाँ के लोगों से। तो वहाँ का किसी बंदे ने उनको कह दिया कि तुम जो है अपने इस कबीले के नाम से कसम नहीं खाओ क्योंकि तुम इस कबीले वाले नहीं हो। तो ये बात फिर बुरी लग गई कुसई को। वो आके अपनी माँ से पूछे फातिमा से कि ऐसा ऐसा वो लोग बोल रहे हैं। तो उनकी माँ ने बोला कि तुमको बुरा क्यों लग रहा है, तुम्हारा कबीला जो है इनसे बेहतर है। उन्होंने बताया कि तुम इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम के औलादों में से आते हुए जो नदर हैं, तुम बनु नदर वाले हो, और जो तुम्हारे कबीले वाले हैं वो तो खाने काबा के पास ही बसते हैं, उसके अतराफ में ही रहते हैं, तो तुम्हारा रुतबा उनसे बड़ा है। ऐसा बोल के उनकी माँ ने समझाया। तो फिर कुसई ने उस वक्त ये फैसला लिया कि मैं जो है वापस जाऊँगा मक्का में, काबा के पास वापस जाऊँगा वहीं रहने के लिए। तो उनकी माँ ने उन्हें उस वक्त रोक दिया, बोला कि रुक जाओ, जब हाजियों के जाने का वक्त आएगा तब उनके साथ चले आना, अभी जाने में हो सकता है कुछ खतरा हो जाए तो फिर कुसई रुक गए उस वक्त। बाद में जब हाजी जब गए, टाइम आया, उनके साथ जाके वो मक्का आ गए। मक्का में आके जब पूरा हज वज सब पूरा हो गया तो उस वक्त जो हज के जो खाने काबा का देख रेख करने वाले थे वो लोग बनु खुज़ा और बनु बकर वाले थे। भाई बनु खुज़ा वाले कौन है? ये जो हम लोग देखे थे ना पहले, हजूर के ख़ानदान में ऊपर जाएंगे तो मुद्रिका है, मुद्रिका का भाई था कमा, उसका बेटा लुहई, फिर अमर बिन लुहई जिसके वजह से बुत परस्ती फैली स्टार्ट हुई थी, उसकी औलादों में से जो लोग थे वो लोग बनु खुज़ा वाले थे, ठीक है। और जो बनु बकर वाले थे वो जो किनाना बोले ना, नदर किनाना बिन खुज़ैमा, मुद्रिका के पोता, तो उनके जो किनाना का जो जिनसे हजूर की शाख चली वो तो नदर थे, और जो उनके दूसरी औलाद जो थे उनके दूसरे औलादों में से जो औलाद चली उनमें से बनु बकर वाले थे। तो ये बनु बकर वाले और ये बनु खुज़ा वाले ये लोग देख रहे थे काबा के देख रेख और हाजियों को देखना रखना, इनके हाथ की जिम्मेदारी थी। लेकिन ये जो बनु नदर वाले थे जिनसे कि ये कुसई ये लोग थे, इनका एक अलग ग्रुप था, ये लोग नहीं थे इंचार्ज। तो फिर जो कुसई है इनको लगता था कि जो हम लोग हैं बनु नदर के औलाद, ये लोग ज़्यादा हक रखते हैं इस बात का कि वो खाने काबा की देख रेख करें, मक्का पे हुकूमत करें। उनको अपना ज़्यादा था कि हमारा जो
जो हमारी शख्सियत से ज़्यादा बड़ी है। तो अभी तो उन्होंने जो बनु खुज़ा वाले थे उनका एक इंचार्ज था हुलैल नाम का उस वक्त। तो पहले कुसई ने जाके हुलैल से उनकी बेटी मांगी हुब्बा। तो हुलैल ने भी देखा कि हाँ भाई इसका भी चलो नस्ल अच्छी है, बड़े घराने से और ये अच्छे भी थे काफ़ी। तो फिर इनको भी देख दाख के उसने शादी कर दी अपनी बेटी हुब्बा की। बाद में उनसे फिर बेटे हुए, उनको 4 अब्दुल दर, अब्दुल मनाफ, जिनसे कि फिर आगे हजूर की शाख चली, फिर अब्दुल उज़्ज़ा और एक अब्द, फिर 4 बेटे हुए। बाद में फिर जो हुलैल जो है वो बूढ़े हो गए, उनके साथ ही रहते थे कुसई। बाद में हुलैल बूढ़े हो गए, फिर उन्होंने क्या किया, जब कमज़ोर हो गए तो अपनी सारी जिम्मेदारी जो है अपनी बेटी के हाथ में सौंप दी हुब्बा के नाम पे, कि सारा जितना भी काम करना है, हाजियों को देखना है, ये खाना खिलाना है, पानी पिलाना, सारी जिम्मेदारियाँ, काबा को खोलना बंद करना अपनी बेटी को दे दी। उनकी बेटी ने कही कि देखो मुझे तो ताकत नहीं है इतना कुछ करने के लिए सारा काम। तो उसने गुबशान नाम के एक बंदे को वो सारा काम सौंप दी। फिर कुसई तो उनके शौहर ही थे, उन्होंने क्या किया कि उस गुबशान को कुछ चीज़ें देकर, कुछ तोहफे देकर वो काम अपने हाथ में ले लिया। बोले तुम नहीं करो ये काम मैं करूँगा। तो ये सारा चीज़ नज़ारा है, ये उन्होंने देखा। कौन? ये बनु खुज़ा और बनु बकर वालों ने। तो उनको काफ़ी बुरा लग रहा था, ये कुसई के हाथ में चले गया है। ये बनु नदर के थे, पहले तो बनु खुज़ा से हटके अब ये उनकी बेटी से होकर दूसरे खानदान में जा रहा था। तो फिर क्या हुआ कि कुसई चाहता था कि ये हुकूमत इनके हाथ में आ जाए। बाद में इनके चारों बेटे बड़े हो गए, ये काफ़ी मजबूत हो गए मक्का के अंदर रहते रहते। लेकिन बनु खुज़ा और बनु बकर वाले भी काफ़ी थे तादाद में। तो इन्होंने क्या किया कि अपने भाइयों को बुलाया शाम से, जो उनका भाई था रीज़ा बिन राबिया। उसको बोला कि देखो मुझे यहाँ पे मदद चाहिए, तुम जो है आदमी लेके वहाँ से आओ बनु खुदा वालों को। तो रीज़ा इसके लिए तैयार हो गया, बनु खुदा वाले भी तैयार हो गए। जितने लोग तैयार हुए उतनों को लेके वो लोग हज के बहाने मक्का आए। और फिर कुसई ने अपने जहाँ पर जो इनका दूसरा भाई था ज़ुहरा, उनके और जो बनु नदर के दूसरे औलाद लोग थे उनसे ही बात कर करके उनको ही बताया कि देखो हमारा यहाँ पे ज़्यादा हक बनता है, हम लोगों को काबा का देख रेख करने वाला सब होना चाहिए। वो लोग भी तैयार हो गए, ठीक है सही है, हम लोग बनु खुज़ा बनु बकर वालों को हटाएंगे। बाद में जब हज के बहाने वो लोग भी आ गए, उनके साथी लोग मदद करने के लिए, तो वो सब के सब मिलकर जब हज वज पूरा हो गया तो मीना में गए। फिर जब मीना में गए तो वहाँ पर एक सुफा वाले थे जो कि कंकड़ी मारते टाइम शैतान को वही लोग शुरू करते थे। जब तक वो नहीं करेंगे तब तक कोई दूसरे हाजी नहीं कर सकते हैं। और फिर वही लोग मीना से जाने की इजाज़त भी देते थे आखिरी में कि हाँ ठीक है चलो हज खत्म हो जाओ अभी यहाँ से, जाने की इजाज़त भी वही लोग देते थे सुफा वाले। तो जब और वो उनका ऐसा हालत था कि हाजियों को जल्दी भी होती थी तब कंकड़ नहीं मारता था उनका बंदा सुफा का। बोलता था कि जब सूरज डूब जाएगा तभी कंकड़ी पड़ेगी। कई बार जो हाजी उनको ही पत्थर मारना शुरू कर देते थे कि भाई जल्दी करो तुम शुरू करोगे फिर हम लोग मारेंगे। लेकिन वो नहीं शुरू करता था, रोक के सबको आराम से जब सूरज डूब जाता था उसके बाद ही कंकड़ी मारना शुरू करता था वो, फिर हाजी मारते थे। फिर जब वापस निकलने का वक्त आता था तो भी सुफा वाले जाके पूरा आगे रास्ता घेर लेते थे। फिर जब हाजियों को बोलना पड़ता था सुफा वाले चलो हमको जाने दो, तब फिर वो लोग पहले सुफा वाले बाहर निकलते थे, तब फिर हाजी फारिग होते थे, फिर वो लोग निकलते थे। तो वहाँ पे जब देखा इन्होंने तो वहाँ पर सुफा वालों से भी जो कुसई जो है उन्होंने कहा कि ये काम करने का जो है हक ज़्यादा हमारा है, हमारा ज़्यादा हक बनता है इन सब चीज़ों का। तो वहाँ पर भी उनकी लड़ाई हुई और सुफा वालों को वहाँ से उन्होंने हरा दिया। इनके हाजियों की टोली में तो शाम वाले जो इनके दोस्त थे वो लोग भी थे भाई लोग। तो जब ये चीज़ अब देखी बनु खुज़ा और बनु बकर वालों ने तो ये लोग समझ गए कि ये जो कुसई है अभी सुफा वालों को भगा दिया है, तभी मक्का में जो हमारा हुकूमत है हमारी हुकूमत भी छीनने के लिए ये आएगा। तो उस टाइम बात बढ़ गई, समझ गए। फिर कुसई भी खुलेआम शुरू हो गया कि हाँ ठीक है तुम लोग को भी हट जाओ यहाँ से, मक्का से हमारी हुकूमत होनी चाहिए यहाँ पे। फिर वहाँ पर बनु खुज़ा और बनु बकर वालों में और यह कुसई और बनु नदर और इनके जो शाम के भाई लोग थे इनमें फिर से एक जंग हुई। तो काफ़ी ख़तरनाक जंग हुई, दोनों तरफ वालों को बहुत सारा नुकसान हो गया। तो फिर दोनों साइड ने मिलकर डिसाइड किया कि कोई एक आदमी को हम लोग अपना जज बना देंगे जो कि हमारे बीच में फैसला करेगा, क्योंकि बहुत लोग मर गए इसीलिए नुकसान हो रहा था दोनों तरफ का। तो फिर जमार नाम का एक आदमी था, उनको बना दिया गया। तो उन्होंने फिर ये फैसला कर दिया कि हाँ जो मक्का की हुकूमत है ये जो है कुसई को
ज़्यादा हक बनता है इसका हुकूमत करने का। तो और जितना भी अभी खून हुआ है, हुसैन ने जितने भी खून किए बनु खुज़ा और बनु बकर के, वो सारे माफ़ कर दिए उन्होंने। और इनको जो है लौटाना पड़ेगा उनको खून का बदला जो बनु खुज़ा और बनु बकर वालों ने उनका किया, वो खुदा और बनु नदर वालों का। तो फिर ऐसा फैसला हो गया। उसके बाद फिर ये जो कुसई जो है वहाँ पे मक्का के अंदर लीडर बन गए। फिर काफ़ी जब वक्त बीतता गया तो ये काफ़ी मजबूत होते गए, वहाँ पे एकदम अपना पूरा हुकूमत चलाने लगे। फिर उन्होंने क्या किया कि जितने भी बनु नदर के अलग अलग जगह लोग बसे हुए थे उन सबको बुला के लाके मक्का के अंदर नज़दीक में सबको लाके जगह दी, सबको एरिया बाई एरिया हर तरफ बसा दिया। ठीक है। फिर जितना भी काम था, हाजियों को पानी पिलाना, खाना खिलाना और पूरे मक्का का देखना, एक तरह से बादशाह बन गए पूरे मक्का के अंदर। फिर बनु खुज़ा वाले थे वो लोग मक्का छोड़कर चले गए। वहाँ पर कुछ उनको बीमारी फैल गई, उन्होंने कुछ चीज़ रेंट पर दे दी, कुछ घर अपना भाग गए छोड़ गए, कुछ बेच दिए, बनु खुज़ा वाले खाली हो गए। तो इस तरह से फिर हुसैन ने जो है अपने सारे लोगों को लाकर एक तरफ बसाया, फिर मक्का के अंदर सब कुछ उनको इंतज़ाम करके दिया। तो क्योंकि उन्होंने सबको जोड़ा इसलिए उनको कहा जाता था कि ये मुजम्मी है और सबको इकट्ठा करने वाला है। उसी वक्त जो लोग कुछ लोग कह रहे थे ना कि कुसई के बाद से नाम पड़ गया तकर्रश बनु नदर, उस वजह से कुरैश नाम पड़ा। तो एक ये उनकी वजह थी जिस वजह से कहते थे। उसके बाद फिर कुसई को कोई भी अपोज करने वाला नहीं था मक्का के अंदर। बाद में जो उनके बेटे थे अब्दुल दर, उन्होंने जब कुसई बूढ़े हो गए तो उन्होंने उनको दे दिया अब्दुल दर को सारी चीज़ें संभालने के लिए, देखने के लिए, सारी हुकूमत, सारा खाने काबा के चाबी, दरवाज़ा खोल बंद करना सब। तो ये कुसई की कहानी है। फिर इनके जो बेटे थे अब्दुल मनाफ से फिर उसके बाद आए हाशिम, फिर हाशिम के बाद आए फिर अब्दुल मुत्तलिब, फिर अब्दुल मुत्तलिब बाद अब्दुल्ला, उसके बाद फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए। तो इस तरह से ये कहानी है कुसई की। और ये हुकूमत कैसे आई, ये खाने काबा की देख रेख करने की। अभी तो देखा हमने कुसई के पास है, लेकिन पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम से लेके हमने देखा कुसई के पहले ये बनु खुज़ा और बनु बकर के पास थी। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से लेके किसके पास हुकूमत आई वो भी इंशाल्लाह देखेंगे। और जो हुजूर के आगे वाले हैं नस्ल वाले उनके बारे में भी इंशाल्लाह आगे फिर हम देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम।